हेलो दोस्तों। मेरा नाम है गिरीश और मैं आज सबके सामने आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है वो सिखाने वाला हूँ। और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने बिज़नेस को बढ़ाने में कि आप एस्लीपियस वेलनेस में आप कैसे अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और और अपने डाउनलाइन को भी सिखाने में आपको इससे मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम स्टार्ट कर लेते हैं। और गूगल क्रोम में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, लिंक है एस्लीपियस वेलनेस का। मैं आपको एक बार शुरू से करके दिखाता हूँ। नए टैब पे आप यहाँ पे एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपके सामने आ जाता है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ से, तो आपके सामने हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है जो कि एस्लीपियस वेलनेस की है। और यहाँ पे आपको आईडी कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीधे 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 आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे टैब्स बन के आ रहे हैं आपके सामने। लॉगिन का भी टैब्स है, पेमेंट का भी है। करना है कि हमें अपने साथ किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना है या फिर हमें खुद अपनी आईडी प्लेस करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो रिक्वायरमेंट, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आपको कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बिकम अ डायरेक्ट सेलर में चले जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल पे इस तरह का आपका व्यू दिखाई देगा। और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप यहाँ पे बिकम अ डायरेक्ट सेलर में यहाँ पे चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं, बिकम अ डायरेक्ट सेलर में जाता हूँ मैं। यहाँ पे जाते जाते ही आपको दिखाई देगा कि यूज़र रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। और आपके सामने एक जनरली जैसा हमारे पास किसी भी फॉर्म को भर फिलअप करने के लिए एक फॉर्म यहाँ पे आके निकला है। और इस पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि डेट है और ज्वाइनिंग है, फ्री ज्वाइनिंग। ओके। लेकिन यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे कुछ स्टार दिखाई दे रहे हैं आपको रेड कलर के, कुछ 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 जगह पे। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टार का मतलब ये है कि ये जो स्टार की चीज़ें हैं ये मैंडेटरी हैं। इट मीन्स कि आपको इन चीज़ों को एट एनी कॉस्ट फिल करना पड़ेगा। अगर आप ये फिल नहीं करते हो तो आपका ये फॉर्म आगे की तरफ प्रोसेस नहीं होगा। मेरी आईडी ऑलरेडी लग चुकी है। बस मैं आपको एक टेस्ट आईडी अपने नाम से ही खुद बना के दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे लगाई जाती है। सपोज टू आप किसी दूसरे की आईडी लगा रहे हो तो आप बस नाम, उसकी डिटेल वहाँ पे चेंज कर देना सारी की सारी आधार कार्ड से देख के। मैं आपको यहाँ पे लगाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ। मेरा नाम है गिरीश चंद्र रजवार। यहाँ पे मैंने फुल नेम अपना डाल दिया है, सन ऑफ चंद। आप यहाँ पे अगर देखेंगे किसी की वाइफ की अगर आईडी लगा रहे हो तो यहाँ पे अगर उसका नाम अगर मिस है तो मिसेज है तो मिसेज। इस तरह से आप यहाँ से और भी चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही साथ सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ वही डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करनी है जो आपके बैंक अकाउंट में है, जो आपके आधार कार्ड पे है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। एड्रेस, अगर आप एड्रेस नहीं भी फिल करेंगे तो चलता है, लेकिन आप अब जब पिछले कुछ दिनों से ये मैंडेटरी हो चुका है, इसको आप भरना ही भरना है। पहले ये मैंडेटरी नहीं था। स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तराखंड। सिटी खटीमा। ओके। यहाँ पे मैंने पहले ही आईडी लगा रखी है तो यहाँ पे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, उधम सिंह नगर। आपको ये सारी चीज़ें आधार कार्ड से देख के ही फिल करनी है। पिन कोड 262308 जैसे कि फिलअप है यहाँ पे, तो ओके। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इस फ़ोन नंबर के ऊपर अपना नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे की आईडी प्लेस कर रहे हो तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल हिम्मत करिएगा कि आप यहाँ पे
किसी अपना नंबर डाल दें। आपको अगर अपना नंबर प्लेस करना ही है, अपना नंबर डालना ही है, तो यहाँ पे आप अपना नंबर डालें। और मोबाइल नंबर पे, ये मोबाइल नंबर मैंडेटरी भी है, इसको भरना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है और ओटीपी की मदद से आप इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी नेम, जैसे कि मैं अपने पापा को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने पापा का नाम डाल देता हूँ, रिलेशन फादर डाल देता हूँ, और उनकी डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कौन से मोबाइल नंबर? जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है 9910088136, इस नंबर पे। तो मेरे बगल में फ़ोन रखा हुआ है, जस्ट फ़ोन में मैं देखता हूँ कि मेरा मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, 4260 ओटीपी यहाँ पे मुझे मिला हुआ है। इस ओटीपी की वैलिडिटी विद इन मतलब 10 मिनट्स होती है। आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसको इनपुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ओटीपी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसको आप सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ पे सेव करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आ रहा है, आई विल एग्जीक्यूट माई डायरेक्ट सेल एग्रीमेंट एंड अपलोड माई KYC एट द टाइम ऑफ लॉगिन। मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं जिस समय इस जो मेरे को आईडी पासवर्ड इसके बाद मिलने वाला है, इसके बाद जब मैं उसको लॉगिन करूंगा तो मैं उस समय अपने KYC डॉक्यूमेंट को फिलअप करूंगा और अपने जो डायरेक्ट सेलर का मेरा एग्रीमेंट होगा उसको डिजिटली सिग्नेचर करके दूंगा। ठीक है, सेव यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके साथ एक पॉपअप मैसेज आता है, और इस पॉपअप मैसेज में आपके पास एक आईडी और एक पासवर्ड मिल रहा है। यहाँ पे ये हमारा आईडी है और इसको हम पासवर्ड बोलते हैं। अब इन दोनों की हेल्प से आपको आगे लॉगिन करना होता है। आप इसको कॉपी पेन की मदद से अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लें। मैं यहाँ पे स्टिकी नोट पे इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे रख लिया, मैं ओके कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल प्रोसेस हमारी ये करनी है, सेम उसी पेज पे हम दोबारा आ जाते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हमें जो आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है इसकी हेल्प से हम लोगों को लॉगिन करना होता है। यहाँ पे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे लॉगिन पेज मेरा खुल चुका है। अब मेरे को यूज़र लॉगिन पे इनपुट करनी है अपनी वो सारी डिटेल्स। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अगर आपसे कॉपी पेस्ट की नहीं होता तो आप क्या कर लेंगे, आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से इजीली टाइप आप कर सकते हैं। और पासवर्ड ADMIN 123 हमारा पासवर्ड है, उसे भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, और सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, प्रॉपर। इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ पे किसके KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने। सब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगातार लोगों की आईडी बनाते रहते हैं और बीच में कोई किसी डॉक्यूमेंट में हम KYC डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड करना स्किप कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे नाम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो टेम्प्रेरी आईडी है वो किस व्यक्ति की है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें भरने के लिए यहाँ पे लिखा है स्कैन योर डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट। यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड आपको फिलअप करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालिए, चूज़ पैन कार्ड करिए और पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे और लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में से एक ही चीज़ यहाँ पे अपलोड होगा। इन दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको मेरी हिदायत ये रहेगी कि पैन कार्ड को जरूर अपलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ पैन कार्ड नंबर इज़ नॉट फिल्ड TDS विल बी डिडक्टेड 20%। तो अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड जरूर अपलोड कर लेना चाहिए। आप चूज फाइल में जाएंगे, जहाँ भी आपका पैन कार्ड रखा होगा वहाँ से आप उस पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इस समय मेरा पैन कार्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको सिचुएशन में मैं कैसे आईडी लगाता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी
अगर आपके पास जिस समय आप आईडी लगा रहे हो और उस समय आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है, तो भी आप आधार कार्ड की मदद से उस समय आईडी प्लेस कर सकते हो, और बाद में आईडी आधार सॉरी पैन कार्ड लेके बाद में पैन कार्ड को लेकर आप कंपनी को मेल कर सकते हो केवाईसी सेक्शन में, और वहां से उस पैन कार्ड को अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। नाम जैसे कि मेरा गिरीश चंद्र रजवार, यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया। आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर, मेरी तो ऑलरेडी आधी आधार कार्ड लग चुका है, तो मैं यहाँ पे वो आधार कार्ड यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहाँ पे एक जनरल सा आधार कार्ड टाइप करके दिखाता हूँ, एक नंबर यहाँ से टाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया सपोज टू, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है। चूज़ फाइल करके मुझे अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप मोबाइल की गैलरी में वहाँ पे से जाके मोबाइल की गैलरी से वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ अपना आधार कार्ड, फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फ्रंट साइड अपलोड हो चुका है, और साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली नीचे के टैब्स में भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुका है। लेकिन हमें करना क्या होता है दोस्तों, आपको मैं एक बार आसानी से बता दूं इस चीज़ को, कि हमें जो दूसरा यहाँ पे है एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ है, दूसरा जो यहाँ पे ब्रैकेट बना है इसमें एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ है। तो एड्रेस प्रूफ आपने देखा होगा हमेशा आधार कार्ड के बैक साइड में मिलता है। तो आप यहाँ से यहाँ पे जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो आधार कार्ड का बैक साइड, बैक पैनल आप अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपकी केवाईसी सक्सेसफुली अप्रूव्ड होगी। अदरवाइज कंपनी आपको कि आपकी केवाईसी को यहाँ पे से रिजेक्ट कर देगी। ओके, तो यहाँ पे चूज फाइल में हम चले जाते हैं। चूज फाइल में जाके मैं आधार कार्ड का बैक साइड ये मेरे को मिल गया, और मैं इसको यहाँ पे ओपन करके इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जितनी आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी उतना आपका टाइम लगेगा। इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये उनका खुद का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे देखिए मेरा बैक साइड भी अपलोड हो गया, लेकिन बैक साइड यहाँ पे अपलोड हुआ तो जनरली उसके नीचे वाले में भी मेरा बैक पैनल अपलोड हो गया, उससे नीचे वाले में भी बैक पैनल अपलोड हो गया। तो एड्रेस प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं एड्रेस प्रूफ हमारे आधार कार्ड के फ्रंट पैनल में मौजूद होता है। तो यहाँ पे आप चूज फाइल करके एड्रेस प्रूफ मतलब फ्रंट पैनल को अपलोड करेंगे। कई सारे लोग एक बार अपलोड कर देते हैं और देखते हैं कि सारा कुछ अपलोड हो गया है, सारी टैब्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, और नीचे केवाईसी को सबमिट कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि आने वाले टाइम में उसकी केवाईसी अप्रूव नहीं होती है, और जब वो सेल चढ़ा रहे होते हैं अपनी आईडी के ऊपर तब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको पहले ही यहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से इस काम को करके। अगला है फोटो आइडेंटिटी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी मेरे आगे वाले पैनल पे ही रहता है, तो यहाँ पे इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कभी इसमें बैक पैनल अपलोड हो जाए गलती से, तो आप उसको फ्रंट पैनल में लाइएगा, फ्रंट पैनल अपलोड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बैंक डिटेल। तो दोस्तों बैंक डिटेल में आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे अकाउंट की बैंक डिटेल को यहाँ से यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की आप आधार कार्ड लगा रहे हो, उसका बैंक का डिटेल है, उसका पासबुक का फोटोकॉपी है, या उसका चेकबुक कैंसिल चेकबुक है, चेक है आपके पास, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरली उस समय आईडी की प्रोसेस को पूरा करने के लिए यहाँ पे किसी भी बैंक का नाम डाल सकते हैं, और एक रैंडम अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 11 to 16 डिजिट का। ओके, और आईएफएससी कोड आपने किसी न किसी बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे जरूर इनपुट करना होता है। अगर आप किसी कोई ऐसा कोड अपलोड करें यहाँ पे जो आईएफएससी कोड ना हो, तो यहाँ पे ये टैब लेता नहीं है, इससे आपको दिक्कत आएंगी। तो यहाँ पे मैंने एसबीआई का एक आईएफएससी कोड ऑलरेडी सेव करके रखा था, उसको अपलोड कर दिया। और चूज फाइल में जाके अगर आपके पास पासबुक है तो आप पासबुक को अपलोड करें, अगर आपको नहीं है पासबुक तो आप जनरली यहाँ पे आधार कार्ड को भी अपलोड करके अपनी आईडी की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दिया है। आधार कार्ड को अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है इंटरनेट की स्लो होने की वजह से। ओके, फाइनली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे एक फोटोग्राफ को मांग रहा है। अब यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ। अगर आपके पास उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करिए।
अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे भी मेरा एक पिक्चर रखा हुआ है पासपोर्ट साइज, तो मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ताकि ये जो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे मांगता है, ये कल के दिन आपके जो आपका यहाँ पे आईडी कार्ड बन के निकलता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के अंदर, वहाँ पे आपको ये फ़ोटो लगा हुआ मिलेगा। तो मेरी ये आपको सलाह है कि कोशिश करिएगा कि यहाँ पे एक अच्छा सा फ़ोटो आप लगा के रखें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये सभी प्रोसेस करने के बाद आप एक बार दोबारा रीचेक इसको कर लें। सबसे ऊपर वाला पैनल हमने खाली छोड़ दिया पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड हमें इस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर किसी के पास अवेलेबल होता है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे ज़रूर डाले, और साथ ही साथ चूज़ फाइल करके अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर ले। जैसे ही पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड होगा, वैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड का पिक्चर यहाँ से हट जाएगा। बाकी सारी डिटेल एज इट इज रहेंगी, एज इट इज यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हम सब नीचे आ जाते हैं। सारा कुछ फिलअप प्रॉपरली हो चुका है, तो मैं यहाँ से अपडेट केवाईसी करता हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट केवाईसी पे क्लिक किया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आया है। आई मीन कि ये एक हमारे पास लाइसेंस है, जो कि कंपनी और हमारे बीच समझौता है एक। यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यही केवाईसी, इसी को केवाईसी डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। जब आप अपनी केवाईसी फिजिकल केवाईसी कंपनी को भेज रहे हैं, तो इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करा के आपको भेजना होता है। तो सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं, यस आई एक्सेप्ट ऑल गिवन टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि मैं सभी यहाँ पे जितने जो भी शर्तें रखी गई हैं उसको मानता हूँ, और मैं प्रोसेस को आगे लेके गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। वैसे तो मेरी आईडी ऑलरेडी प्लेस है, ये मैंने एज आपको टेस्ट आईडी बना के दिखाई है कि टेस्ट आईडी कैसे यहाँ पे प्लेस होती है। आप अपनी जेन्युइन आईडी बनाइएगा, जेन्युइन आधार कार्ड उसमें लगाइएगा, और उसके बाद आप उसको जब स्पॉन्सर आईडी पूछता है, तो आपने ये देखना है कि आपके सबसे ज़्यादा सबसे डाउन में कौन है। मतलब अगर आपने अपनी बोनस में लगानी है तो एसएओ में लगानी है, तो एसएओ में सबसे डेप्थ देखनी है आपको कि सबसे डेप्थ में किसकी आईडी लगी है, अगर आपका पर्सनल प्रोस्पेक्ट ये है। और अगर एसजीओ में लगानी है तो एसजीओ में आपने देखना है कि डेप्थ आपकी डेप्थ में कौन लगा है, और उसी के आधार कार्ड के उसी के आईडी से स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे आपको करनी है। अगर उसी की आईडी यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं, जैसे मैं एक जनरली कोई भी आईडी टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे ये ले लेता हूँ, और बाहर एक बार क्लिक करना होगा इसके लिए, इसके बाद मुझे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका नाम आ जा रहा है। ऐसे में कोई भी आईडी यहाँ पे टाइप कर लूँ, तो ये नाम से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये सही व्यक्ति के मैं आईडी प्लेस कर रहा हूँ। जैसे तो एक स्पॉन्सर आईडी मेरे पास यहाँ पे है, जो इसको मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पे नाम आ रहा है, उस स्पॉन्सर आईडी का नाम आ जाता है। मान लीजिए मुझे इसके बोनस में आईडी प्लेस करनी है, तो मैं इसके एसएओ में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। बोनस मीन एसएओ और इंसेंटिव मीन से एसजीओ, तो मैं बोनस में इसकी प्लेस करना है, बोनस में क्लिक करता हूँ, और यहाँ से सबमिट बटन क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, तो प्रोसेस होती है, और प्रोसेस के बाद यहाँ पे मुझे अपना आईडी नंबर और एक पासवर्ड मिल जाता है। अब इसको क्या करना होता है, मुझे किसी भी पेन एंड पेपर की मदद से यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, C823C7C सॉरी 3, और उसके बाद यहाँ पे 8515 मुझे यहाँ पे पासवर्ड मिला हुआ है। जो ये है ऊपर की आईडी है, यूर आईडी इज, यहाँ पे आईडी मिल चुकी है, और यूर पासवर्ड इज, यहाँ पे पासवर्ड मिल चुका है। अब इसको मैं ओके यहाँ पे बटन में क्लिक कर देता हूँ, ठीक। अब मुझे क्या करना होता है, अब मुझे इस आईडी को लॉगिन यहाँ पे करना होता है, लॉगिन करके देखना होता है कि ये प्रॉपर तरीके से लगी है नहीं लगी है, डिटेल्स में सेव है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इस आईडी को टाइप करता हूँ CA23C73, और पासवर्ड मुझे मिला है यहाँ पे 8515। ओके, सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे फर्स्ट में दोबारा से एग्रीमेंट पूछता है हमें, और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये प्रोसेस है यहाँ पे, पहली बार हर आईडी में ये पूछेगा आपको। उसके बाद हमारे सामने एक और दोबारा पेज खुलता है, इसको हम नीचे आ जाते हैं, इसमें कर्सर से डाउन आ जाते हैं, और यहाँ पे एंटर पैनल कर लेते हैं। एंटर पैनल करते ही आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास सामने एक आईडी प्रॉपर तरीके से बनी हुई आ गई है। अभी इसका केवाईसी नहीं हुआ है। सुबह के 10 बजते हैं, वहाँ पे कंपनी द्वारा इन आईडियों को अप्रूवल दिया जाता है। कंपनी चेक करती है, अगर सारी डिटेल्स मैच करेंगी तो आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज आपकी केवाईसी रिजेक्टेड करके आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, या फिर आपको इसी आईडी के ऊपर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलने लगेगा कि आपकी आईडी रिजेक्ट हो चुकी है, प्रॉपर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट को फिल करें।
ठीक है। तो वहाँ पे से हम डॉक्यूमेंट को दोबारा फिल कर सकते हैं और अपनी आईडी को का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और आपको आने वाले समय में जिस जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक ज़रूर लिख के दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, उस तरह की वीडियो बना के लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँ। तो आज के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।